हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण। वर्तमान में यूपी ट्रिपल एससी के जो भी एग्जाम हो रहे हैं वहां पर यहां से एक या दो क्वेश्चन हर हालत में आपको देखने के लिए मिल रहा है। चाहे वो यूपी लेखपाल का एग्जाम हो, निश्चित रूप से आपको एक या दो क्वेश्चन जरूर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन जब भी ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में तो स्टूडेंट क्या करते हैं कि अच्छा ये तो हमारे बस की बात नहीं है, बीजगणित है, बहुत ही टफ चीज है, हम इसको नहीं कर पाएंगे। जबकि आप वास्तव में एक नंबर बिल्कुल फ्री का छोड़ के आते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आए तो ये 10 मिनट की वीडियो है, इसको करने के बाद, इसको देखने के बाद आपको खुद यकीन हो जाएगा कि ये अब तक हम कितनी बड़ी गलती करते थे। यानी ये ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आते थे हम इनको छोड़कर चले आते थे। आइए इन क्वेश्चनों को करने से पहले एक बार हम इसकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं कि जब भी क्वेश्चन एग्जाम में होंगे तो हमको उनको कैसे करना होगा। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो हमारे पास ये समीकरण जो होती है वो किस फॉर्मेट में होती है। देखिए, कोई भी समीकरण का जो मान होता है ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी, इस तरीके से हमारे पास एक समीकरण होती है। अब यहां पे जब भी क्वेश्चन आएंगे हम बात कर रहे हैं कि हम क्वेश्चन को कैसे एग्जाम में हल करना है, हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जब भी क्वेश्चन यहां आएगा तो आपके पास दो समीकरण दे रखी होंगी, a1x प्लस b1y और c1, और a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। इस दो फॉर्मेट में, इस दो इक्वेशन के रूप में आपके पास कोई दो समीकरण एग्जाम में होंगी। अब यहां से हमें कुछ चीजें सीखनी है। वो चीज, वो बातें क्या है, वो चीज क्या है, वो वैल्यू क्या है, वो हमें यहां पर देखना है। देखिए, जब भी आप ऐसा करेंगे, अब बहुत ही महत्वपूर्ण बात हम करने वाले हैं, a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। जब भी ऐसा होगा, जब भी ऐसा होगा तो आपको उस इक्वेशन के लिए यूनिक आंसर आएगा। यूनिक यानी ओनली वन। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, दो इक्वेशन ये देगा और कहेगा कि इस समीकरण के लिए कितने हल संभव हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, केवल एक यूनिक आंसर, कुछ नहीं करना, सीधे वैल्यू पुट करेंगे इसमें और आंसर आ जाएगा। कब, जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इसके बाद a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर ऐसी सिचुएशन बनेगी तो इसके लिए इनफाइनाइट आंसर होंगे, अनंत आंसर होंगे। कुछ नहीं करना, बस इक्वल करके केवल क्रॉस चेक करना। ऐसे क्वेश्चनों में केवल क्रॉस चेक करना होता है और हम एक नंबर बिल्कुल फ्री का गवा देते हैं अगर हम ये नहीं करना जानते हैं। अगर a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 की अगर वैल्यू हम पुट करते हैं और देखते हैं कि सारे के सारे मान अगर बराबर आ रहे हैं तो बस उस क्वेश्चन के लिए अनंत आंसर होंगे। इसमें नेक्स्ट देखते हैं, यदि a1 अपॉन a2 की वैल्यू b1 अपॉन b2 के बराबर हो लेकिन इनकी वैल्यू c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं कि कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। तीन बातें बताई हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो केवल एक ही उत्तर संभव है। यदि सारी की सारी वैल्यू बराबर हैं तो उस क्वेश्चन के लिए बहुत सारे उत्तर निकल के आएंगे। और यदि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के बराबर है लेकिन c1 अपॉन c2 के बराबर नहीं है तो वहां पर कोई भी हल संभव नहीं होगा। ये हमारे कब के लिए है, ऐसी रैखिक समीकरण के लिए है जिसकी वैल्यू का मान कुछ ना कुछ अवश्य दे रखा होगा। लेकिन ऐसी रैखिक समीकरण, देखिए अब हम बात करेंगे ऐसी समीकरण जिनका कुछ भी मान नहीं दे रखा होगा। कुछ भी मान का मतलब यह है कि बराबर जीरो दे दे, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू जीरो। ऐसे यहां पे एक समीकरण और ले लेते हैं कि a2x प्लस b2y इज इक्वल टू जीरो। जब दो रैखिक समीकरणों का योग जीरो आए, वैल्यू जीरो आए, दो पदों का योग जीरो आए, तब क्या करना है,
देखिए याद क्या रखना है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। ऐसी कंडीशन में हमेशा याद रखना कि x और y के मान हमेशा शून्य होंगे, x और y के मान हमेशा शून्य होंगे, ये याद रखने वाली बात है। ये पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहां से सीधे एग्जाम में आप क्वेश्चन जो है हल कर सकते हैं। अब क्या करना है, अगर A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, अगर यहां से ये निकल के आता है तो इसके लिए इनफाइनाइट आंसर होंगे, इनफाइनाइट अनंत आंसर होंगे। इनफाइनाइट का मतलब अनंत, यहां से आप अनंत उत्तर निकाल सकते हैं। ये सिर्फ इतनी सी बातें हैं, इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना। जब भी क्वेश्चन आप हल करोगे, केवल इतनी सी बात में सारा का सारा रैखिक समीकरण आपका खत्म हो जाएगा। क्या, अगर आपको ऐसी समीकरण देखने के लिए मिले जहां पर ax प्लस by इज इक्वल टू c के रूप में कोई समीकरण हो, तो याद रखने वाले पॉइंट क्या है, याद रखने वाले पॉइंट ये हैं, यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 नहीं होगा तो वहां पर एक ही उत्तर निकल कर आएगा, और सारी की सारी वैल्यू अगर बराबर है, सारी की सारी वैल्यू अगर बराबर है तो वहां के लिए अनंत उत्तर निकल कर आएंगे। और यदि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 बराबर हैं लेकिन C1 अपॉन C2 इसके बराबर नहीं है, तो वहां पर कोई भी हल संभव नहीं होगा। आइए अब हम देखते हैं इनके क्वेश्चन, क्या हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से हल कर पाएंगे। बस ये हमें इतनी बात याद रखनी थी, इसके बाद हम इसके क्वेश्चनों पर पहुंचते हैं। आइए चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमने लिया है, क्वेश्चन है कि युगपत रैखिक समीकरण 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। चलिए लिख लेते हैं 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17, और दूसरी समीकरण क्या है 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। आपको कुछ नहीं करना, जैसे आपको बताया है वो सारे के सारे मान आप यहां पे पुट कर लीजिए। ये A2 हो गया, ये B2 हो गया और ये C2 हो गया। अब सिर्फ आपको चेक कर कर देखना है कि चेक करके क्या देखना है, देखिए A1 अपॉन A2 कितना हो गया 2 अपॉन 2/5, B1 अपॉन B2 कितना हो गया 5/3, और C1 अपॉन C2 कितना हो गया 17 अपॉन 14। देखिए अब हमने सबसे पहले क्या लिया, क्या यहां पर A1 अपॉन A2 आपको B1 अपॉन B2 के इक्वल दिखाई दे रहा है। देखिए 2/5 इक्वल है क्या 5/3 के, नहीं है। अगर 2/5 की वैल्यू यहां पे लिखी है तो यहां पे 2/5 आना चाहिए था, तभी हमारा इक्वल होता। अब ये हमारा इक्वल नहीं है। जब भी ऐसी कंडीशन होगी A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो वहां पर क्या आंसर होगा, यूनिक, UNIQUE, यूनिक आंसर होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, अद्वितीय का मतलब केवल एक ही उत्तर वहां पर निकाला जा सकता है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा क्या आंसर होगा, पहला वाला, ये ऑप्शन पहला वाला। देखिए हमें यहां C1 और C2 की तो जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने चेक करा कि क्या A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है। अगर नहीं है तो आगे हमें देखने की जरूरत ही नहीं है, आंसर हमारे पास आ गया सीधे। आइए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे जैसे हम इसके क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे ही बिल्कुल आपको आज के बाद इन क्वेश्चनों को कहीं सीखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दूसरा क्वेश्चन है युगपत समीकरण 3x माइनस बाई, 3x माइनस बाई इज इक्वल टू 5 और 6x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। अब डायरेक्ट करेंगे, हमें ये पता चल गया है कि A1 क्या है, B1 क्या है, C1 क्या है, A2 क्या है, B2 क्या है और C2 क्या है। देखिए 3/6 कितना आएगा -1 अपॉन -2 और 5 अपॉन 10। आपको ये जो चिन्ह है अगर प्लस वाले हैं तो लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, अगर माइनस की वैल्यू है तो साथ में लेके चलना है। देखिए क्या इक्वल बैठ रहे हैं, कहीं माइनस से माइनस गया, 3 दूनी 6, कितना जाएगा 1 2, और यहां पे ये 1 2, क्या हुआ देखो 1/2 ये भी हो गया, 1/2 ये भी हो गया और 1/2 ये भी हो गया। देखिए तीनों बराबर हो गए, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। ऐसी कंडीशन जब भी होगी तो इसके कितने आंसर होंगे, अनंत आंसर होंगे।
क्या कह रहा है, कितने हल निकाले जा सकते हैं, अनंत हल निकाले जा सकते हैं। हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन कौन क्या हल होगा, जब हल पूछेगा तब हल निकालेंगे। ऐसा अपने आप में ये एक टाइप होता है जो एग्जाम में आता है। तो बस सीधे हमने जो बात करी थी अब से 2 मिनट पहले, बस उसी को फॉलो करते हुए सीधे क्वेश्चन को उड़ा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन के लिए क्या आंसर हो गया, अनंत। देखिए युगपत रैखिक समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 3, देखिए कितना है 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 और 6x माइनस 9y इक्वल टू 12। देखिए 2 भाग 6, माइनस के 3 अपॉन माइनस के 9 और 6 अपॉन 12, 3 3 9, कितनी बार जाएगा, देखिए 1 3 1 3, ये माइनस से माइनस चला गया था, और 6 दूनी 12। यहां से क्या इक्वल निकल के आया, देखिए 1/3 इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 1/2, यानी a1/a2 की वैल्यू b1/b2 की वैल्यू के तो बराबर आई, लेकिन c1/c2 की वैल्यू के बराबर नहीं आई। जब भी ऐसी इक्वेशन बनी, हमने आपको बताया था जब भी ऐसी इक्वेशन बनेगी तो क्या आंसर आएगा, हल संभव नहीं है, यानी कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं निकलेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो आपको देखना है, फॉर्मेट हमारा क्या था, अभी जो हमने आपको याद रखा था कि आपको बस ये बातें याद रखनी है कब क्या करना है, तब आप आंसर बहुत ही इजी तरीके से, 5 सेकंड से ज्यादा का सवाल नहीं है ये, क्योंकि ये कोई ऐसा फार्मूला नहीं है कि इसमें कोई लॉजिक लगाना हो, बस a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, बस चेक करना है कि कब इक्वल होगा कब इक्वल नहीं होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा बदलाव है, यहां से क्या पूछ रहा है कि कोई वैल्यू पूछ रहा है, तो वैल्यू जब भी निकालेंगे कैसे निकालेंगे, देखिए क्वेश्चन है आपका 4x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0 और 10x माइनस ky माइनस के 7 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से a1 a2 b1 b2 की वैल्यू क्या आई, a1 8 b2 b1 c1 a2 b2 और c2, ये बराबर से इधर जाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, लेकिन हमें कोई जरूरत ही नहीं है, हम सीधे ऐसे ही करेंगे। अब देखिए क्या करना है, a1 की वैल्यू कितनी है 4/10 आ गई, b1 की वैल्यू कितनी आ गई 3/-k। अब देखिए यहां कह रहा है कोई हल संभव नहीं है। जब कोई हल संभव नहीं होता है, अभी जस्ट इससे पीछे वाला जो हमने क्वेश्चन किया था, जब कोई हल संभव नहीं था तब ये इक्वेशन बनती है। अब a1/a2 बराबर b1/b2 रखा जा सकता है, तो यहां से सीधे हमने इसको रख दिया, क्या वैल्यू निकल के आई 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, 5 दिया 15 भाग 2, और माइनस की वैल्यू है क्योंकि माइनस की वैल्यू है तो माइनस का 7.5, आपका आंसर क्या आ गया माइनस का 7.5। तो इस तरीके से अगर यहां से किसी एक पद का मान पूछेगा, कोई वैल्यू पूछेगा XYZ के रूप में, PQR के रूप में, तो आप सीधे इस आधार पर इन क्वेश्चनों को बहुत ही इजी तरीके से हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें यदि x प्लस 2y बराबर -1, देखिए x प्लस 2y बराबर -1, और दूसरी समीकरण क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। देखिए यहां पर क्या पूछा है कि ऐसा हो तब x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करने का एक बेसिक तरीका है, और इस पर हमने एक वीडियो बना रखी है जो शॉर्टकट तरीके से, यानी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो विद इन 5 से 10 सेकंड में कैसे हल करेंगे, मैं आपको यहां पर दोनों ही तरीके दिखा देता हूं। देखिए अगर हम इसको x और y के फॉर्मेट में रूप में करें तो हमें यहां पर कोई भी एक पद इक्वल करना होता है, इसकी वैल्यू समान करनी होती है। तो पहली वाली समीकरण जो है हमारे पास, अगर हम इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितनी आ जाएगी 2x प्लस 4y
और ये कितना हो गया -2। अब इन दो समीकरणों को अगर आप हल कर देंगे घटा के, पहली वाली समीकरण में से दूसरी वाली समीकरण के निकाल देंगे, घटाते हैं तो जब चिन्ह चेंज करते हैं तो यहां से क्या बचेगा, -7y इज इक्वल टू 14। y बराबर क्या आ गया, 7 दूनी 14 -2। y की वैल्यू -2 आ गई, इस वाली वैल्यू में पुट कर दीजिए, कितना आएगा x प्लस 2 -2 बराबर -1। कितना हो गया, 2 दूनी 4, इधर गया तो प्लस का 4 हो गया, कितनी वैल्यू निकल के आ गई x की 3। आपका आंसर क्या हो गया 3 और -2। ये तो है इसका करने का तरीका, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल उड़ा देना है। देखिए उसका एक शॉर्ट तरीका यह है, जिस पर हमने एक वीडियो भी बना रखी है, यहां पर देखने के बाद उसको आप इस वीडियो के लिंक में जाकर भी देख सकते हैं, वहां पर डिटेल से आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। आपके पास ये क्या दो समीकरण थी, x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। x के लिए क्या होता है, देखिए x के लिए ये एक सिंबल हमने बनाए थे, इसके आधार पर आप सीधे एग्जाम में उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, x की बात कर रहा है, चिन्हों के साथ लेते हुए गुणा कर दीजिए, 12 दूनी 24। इस वाले पद में से ये वाले पद की वैल्यू मल्टीप्लाई करके घटा दीजिए, कितना आएगी, 3 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो माइनस माइनस की वैल्यू प्लस हो जाएगी, 3 एकम 3। और देखिए 2 दूनी 4 और माइनस करेंगे, +1 की मल्टीप्लाई -3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा +3। तो यहां पे +3 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगा 21 माइनस 7, 7 3 21, कितनी आंसर आ गया 3। x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। देखिए यहां भी 3 आ रही थी, यानी अगर हम यहां पे y की वैल्यू निकालेंगे तो y के लिए क्या है, देखिए माइनस के 1 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, कितना आ गया -2, फिर माइनस, उसके बाद 1 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे 12 से करेंगे, माइनस के 12, और उसके बाद ये वाली जो वैल्यू है, क्योंकि y के लिए क्या होता है, y के लिए क्या है ये बड़ा और छोटा, तो क्या मान आया यहां से, और छोटे के लिए जो अभी हमने निकाला था सेम इक्वल रहेगा 7। भाई देखिए छोटे के लिए ये चिन्ह था, छोटे के लिए यहां पे भी ये चिन्ह है, कितना आएगा -14/7, 7 दूनी 14, कितनी वैल्यू आ गई -2 वैल्यू आ गई, यानी y की वैल्यू -2 और x की वैल्यू +3। तो यहां से आप लिंक पर जाकर इसको डिटेल में वहां पर आप सीख सकते हैं। तो हमने आपको ये जो टाइप था, ये जो क्वेश्चन था, दोनों तरीके से बता दिया, आप मल्टीप्लाई करके भी इसका आंसर निकाल सकते हैं और सीधे, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में x की या y की वैल्यू पूछता है तो हम सीधे यहां से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखना होता है कि यहाँ पे ये जो हमने सिंबल बना रखे हैं कैसे शॉर्ट फॉर्म में इनको मल्टीप्लाई करा जाता है, उसके बाद बहुत ही इजी हो जाता है ये क्वेश्चन। आशा करते हैं कि आज का ये टाइप आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे आपने बहुत ईमानदारी से समझा है, और वर्तमान में जो भी एग्जाम है आपको निश्चित रूप से, ये मेरा आपसे दावा है कि यहां से आपको क्वेश्चन जरूर बिल्कुल 100% देखने के लिए मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलना, ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंचे। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।